नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो जान लें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन पहला आज आपको मिला है जो कि है प्राइवेट सेक्रेटरी का, जिसमें 195 सीट्स हैं, लेवल 10 ग्रेड पे है और 21 से 35 साल के लोग इसको भर सकते हैं। तो ये पहली वैकेंसी है जो आ गई है और अब धीरे धीरे आपको अगले 15 से 20 दिनों के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी वैकेंसी आनी है वो सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आप तैयारी शुरू में लग जाएं। और इसके फॉर्म भरने की डेट है 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी वाला। और अगर आप जनरल, अनरिजर्व्ड या ओबीसी के हैं तो आपको 1900 रुपये देने हैं, और अगर आप SC, ST और EWS के हैं तो आपको 1700 रुपये देने हैं। ठीक है, और जो टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट जो आपका होना है वो कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर अगला देखिए, ये प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 है, 195 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपको लेवल 10 एज 7th पे कमीशन सैलरी मिलेगी। ये आपका पे स्केल है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है कि आपको 10+2+3 मतलब कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की गुड नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, शॉर्ट हैंड में 100 और टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस, डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस है वही ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें देखिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, स्टेज 1, 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में आपके रिटर्न एग्ज़ाम है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और हर पार्ट के बीच में आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा। ये पूरे सिंगल शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि आपको पार्ट ए में क्या करना है। पार्ट ए में आपका जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, ये आपका सिलेबस है। और जो पर्सनल सेक्रेटरी का सिलेबस है यही सेम सिलेबस आपको हाई कोर्ट में RO और ARO में भी मिलेगा। तो सिलेबस सेम है, तो आप ये एग्ज़ाम दीजिए तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप RO ARO को ही टारगेट कर रहे हैं फिर भी आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है इसमें। और इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए। सॉरी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, जो बहुत सारे एग्जाम में होता है कि मिनिमम आपको इतने नंबर तो लाने ही है, तो वो इसमें कुछ भी नहीं है और माइनस मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो पार्ट ए वाला 90 मिनट का होगा, टोटल 100 MCQs आपको मिलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स है। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया। इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये और पॉपुलेशन इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सारे टॉपिक जो GS में आप पढ़ते हैं वो सब इसमें है। जनरल एप्टीट्यूड आपको इसमें पढ़ना है। फिर इसमें उसके बाद आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल हिंदी, ये दोनों आपको आना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका सिलेबस है और यही सेम सिलेबस जो है वो RO ARO का भी होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद जब पार्ट बी आपका होगा तो ये भी CBT है। ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम है ये है इंग्लिश टाइपिंग का। ठीक है, ये आपको, ये इंग्लिश टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग, इसमें 15 मिनट मिलेंगे। ठीक, और मार्क्स कितने हैं, 100, और मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाने ही हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें मिनिमम 50 मार्क्स नहीं आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब पार्ट सी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का ये भी है
और 100 नंबर है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी 50 हैं, तो वो सेम है वैसा ही, बस इसमें आपको शॉर्ट हैंड करना है, ठीक है, शॉर्ट हैंड। तो आपको शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, ये दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, इसमें दोनों ही चीज़ों का टेस्ट है। तो सबसे पहले जीएस का टेस्ट होगा, फिर 15 मिनट बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होगी, फिर 15 मिनट बाद आपका शॉर्ट हैंड होगा। तो ये तीनों जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज सेकंड में पहुंचेंगे। जब वो स्टेज सेकंड में पहुंचेंगे तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा। यहाँ पर फिर से शॉर्ट हैंड है, वो भी डिक्टेशन टेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर उसके बाद जब आप ये स्टेज सेकंड स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो आप थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे, और यहाँ आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का है, और सेकंड स्टेज जो है वो 200 मार्क्स की है, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको पहला और दूसरा स्टेज मिला के 100, 200, 300, 400, देखिए 400 हो गया स्टेज 1, फिर 200 हो गया स्टेज सेकंड, तो ये 600 मार्क्स हो गए। तो 400 पहले स्टेज में, 200 सेकंड स्टेज में, और 75 मार्क्स थर्ड स्टेज में, तो ये 675 टोटल जो मार्किंग होगी फाइनल रिजल्ट की वो 675 मार्क्स पे होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा डिस्कशन। इसके बाद सिलेबस कैसे पढ़ना है, जीएस की तैयारी कैसे करनी है, हर टॉपिक पे आप कैसे तैयार कर पाएंगे, इस पे हम डिटेल क्लासेस लेकर आएंगे, और हम आपको कैसे मदद कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। और आप देखेंगे अगले 1 महीने के अंदर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जो भी एग्ज़ाम होने हैं। और ये मान के चलिए कि मार्च ख़त्म होते होते सारे नोटिफिकेशंस आ गए तो मई लास्ट से जून तक में आपके सारे एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है कि वो 60 से 65 दिन के अंदर दिनों में एग्ज़ाम करा लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब आपके पास टाइम कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा, तो पढ़ना शुरू करिए, और हम आपकी धीरे धीरे इसमें कैसे मदद कर पाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।